तो दोस्तों अब हम कॉमन नाउन का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो व्यक्ति एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों, पशु पक्षियों को समूह को दर्शाता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे मॉब। मॉब से मतलब होता है भीड़ का। जब जब कुछ लोग मतलब बहुत मात्रा में जब कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो उस सारे समूह को मॉब बोला जाता है। पब्लिक, सारे लोगों को, शहर में जितने भी लोग हैं सबको पब्लिक कहा जाता है, देश में जितने भी लोग हैं सबको पब्लिक कहा जाता है, तो सारे लोग उसमें पब्लिक में शामिल हो जाते हैं। टीम, टीम में भी कई सारे लोग रहते हैं, तो उन सबको मिला के एक टीम शब्द बोला जाता है। क्लास में भी हर प्रकार के कई स्टूडेंट्स रहते हैं, उन सबको मिला के एक टीम क्लास बोला जाता है। क्रू, दोस्तों एक विशेष प्रकार का व्यक्तियों का एक समूह रहता है जो एक विशेष काम करने के लिए उसको चुना जाता है, उसे क्रू मेंबर बोला जाता है, और उस सारे मेंबर को मिला के उसको क्रू बोला जाता है। जैसे जहाज़ में उनका जो स्टाफ रहता है, जैसे पायलट रहते हैं और एयर होस्टेस रहते हैं और उनके को पायलट रहता है, और भी जो भी उनके स्टाफ में जो रहता होगा, वो सारे मिलकर एक क्रू का निर्माण करते हैं और वो सारे क्रू मेंबर कहलाते हैं। दूसरा कलेक्टिव नाउन से दूसरा शब्द है फर्नीचर। फर्नीचर में सब प्रकार के फर्नीचर होते हैं, सोफा, चेयर, टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमीरा, ये सब मिला के एक कलेक्टिव नाउन होता है जो फर्नीचर बोला जाता है। गवर्नमेंट दोस्तों, गवर्नमेंट में जैसे अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग पद पे जो मंत्री रहते हैं गवर्नमेंट सरकार के, वो सारे मंत्री मिला के एक गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी एक कलेक्टिव नाउन है। कमेटी, एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, सारे मेंबरों से मिलकर ही एक कमेटी बनती है, इसलिए कमेटी भी एक कलेक्टिव नाउन में आती है। तो दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिए और मैंने जो बताया उसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अब हम कॉमन नाउन का थर्ड प्रकार मास नाउन के बारे में पढ़ेंगे। मास नाउन उन वस्तुओं के नाम होते हैं जिन्हें हम तोल या माप सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, गोल्ड हो गया। सैंड भी एक मास नाउन में आता है। जैसे दोस्तों अब ब्रेड, अगर हम ब्रेड हम शब्द बोलते हैं तो ब्रेड मतलब एक जैसे हम ब्रेड खाते हैं तो वो स्लाइस होता है ब्रेड का, ना कि ब्रेड होता है। ब्रेड हम पूरा जो पैकेट में जो ब्रेड रहती है हम उसको ब्रेड ही बोलते हैं। वो स्लाइसेस में की रहती है तो हम उसको बोलते हैं अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, टू स्लाइस ऑफ ब्रेड। वैसे मिल्क रहता है, ऑयल रहता है, इसको हम कैसे माप या तोल सकते हैं और कैसे शब्दों में हम बोलते हैं, वो मैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। जैसे क्वांटिटी के रूप में अगर बताना चाहें तो हम बोल सकते हैं अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, या टू स्लाइस ऑफ ब्रेड, थ्री स्लाइस ऑफ ब्रेड। जैसे मिल्क, अगर हम उसको बोले टू थर्ड ऑफ मिल्क या वन थर्ड ऑफ मिल्क। वेट के रूप में जैसे बोलना है तो 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, 2 किलोग्राम ऑफ शुगर, या 1 किलोग्राम ऑफ ऑयल। लेंथ के रूप में जैसे मापना चाहें तो अ मीटर ऑफ क्लॉथ, 2 मीटर ऑफ क्लॉथ, 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। ऐसे सेंटीमीटर में भी हम मापते हैं। एरिया के रूप में जैसे मापना चाहें तो n एकड़ ऑफ लैंड, लैंड को हम एरिया के रूप में मापते हैं, 2 एकड़ ऑफ लैंड। वॉल्यूम के रूप में जैसे मापना चाहें अ गैलन ऑफ पेट्रोल, या अ लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क, अ लीटर ऑफ वाटर। ये शब्द ऐसी चीज़ें रहती हैं जिन्हें हम तोल या माप सकते हैं। वो किस में आती है? कॉमन नाउन में, जैसे मिल्क, ऑयल, ब्रेड, बटर, गोल्ड, सैंड। दोस्तों मैं इन नाउन्स के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको अलग सेशन में पूरी डिटेल्स में बता दूंगा। जैसे मास नाउन्स के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, कलेक्टिव नाउन के कौन कौन से एग्जांपल्स रहते हैं, वो सारे उदाहरण में अलग ही सेशन में बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैंने समझाने के हिसाब से मैंने आपको बताया है, और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मास नाउन कैसे कहते हैं और उसे क्वांटिटी, वेट, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के रूप में हम कैसे मापते हैं या तोलते हैं। थैंक यू।